हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि अप्रैल 2024 का है। और ये जो चर्चा आज हमारी हो रही है आपके साथ, जो हमारे कन्या लगन राशि के मित्र हैं, जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में है ये चर्चा कि भाई अप्रैल 2024 आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। और कैसा रहने वाला है का मतलब कि भाई जैसी ग्रहों की स्थिति रहेगी उस माह यानी कि अप्रैल में, गोचर ट्रांजिट में, उसी के अनुसार परिणामों की प्राप्ति होगी। और ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, कभी अच्छी भी होती है, कभी खराब भी होती है। तो अप्रैल में कैसी रहेगी? अब देखिए, हम ग्रहों की स्थिति से भी आपको चर्चा से पहले जो चर्चा करते हैं मंथली राशिफल की, तो ग्रहों की स्थिति जैसी रहने वाली होती है उसके विषय में भी थोड़ी जानकारी आपको जरूर देते हैं। संक्षेप में ही देते हैं चाहे, लेकिन देते हैं। वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि ताकि आपको भी एक आइडिया रहे कि भाई 9 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो आपको इस महीने अच्छा सपोर्ट कर रहा है, या कौन सा ऐसा ग्रह है कि जिसके नकारात्मक परिणाम, नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है। तो जो उपाय हम देते हैं, हम तो उन्हीं ग्रहों से संबंधित उपाय देते हैं ना, कि जो जहां पर नकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है जिन ग्रहों के द्वारा, उन्हीं से संबंधित देते हैं। तो आपको कम से कम पता तो लगेगा कि भाई हम जो उपाय कर रहे हैं इस ग्रह के कर रहे हैं। तो अगर आप उस ग्रह के उपाय पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे, बिना किसी स्वार्थ के करेंगे, तो ग्रह प्रसन्न होंगे और आपकी समस्याएं दूर होंगी। सीधा सीधा सा इसका यही सिद्धांत है, ज्योतिष यही सिखाता है हमें। तो आइए साथियों, चर्चा को ज्यादा आपका समय ना लेते हुए आगे बढ़ाते हुए आइए संक्षेप में पहले आपको हम जानकारी देना चाहेंगे ग्रहों से संबंधित, ग्रह गोचर से संबंधित। और उसके लिए हमने आपकी सुविधा के लिए एक कार्य और भी किया हुआ है कि चार्ट डिस्प्ले करवाते हैं हम आपके लिए। जैसे कन्या लगन राशि की चर्चा चल रही है ये, तो कन्या लगन राशि के जातकों का चार्ट पीछे, हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को भी बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वो ये कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में, किस भाव में, यानी कि किस हाउस में बैठा हुआ है, ये जानकारी इसमें आपको मिलती है। दूसरी, कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं कि जो यहां से भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इसी महीने। तो ये सारी जानकारी हम बहुत ही संक्षेप में आपको देते हैं। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं। चार्ट में आप देख पा रहे होंगे जहां 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और 7th हाउस है। और यहां पर 4 ग्रह आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं, जिसमें कि सूर्य, बुध, शुक्र और राहु हैं। तो साथियों, ये यहां पर कुछ अशुभ योग भी बना है, कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। मैं कहूंगा अशुभ योग ज्यादा बड़ा है। सूर्य राहु का ग्रहण पितृदोष बना हुआ है। अब क्योंकि पितृदोष लग गया है तो ये भी अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है। इसके जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। वो तो देखिए, हम आपको अंत में उपाय जो देंगे वो इसी के लिए ही देंगे, ताकि आप उन उपायों को कर सकें और अपने जीवन में सुख शांति आप ला सकें उपाय करके। तो यहां पर अभी तो हम ग्रहों की स्थिति आपसे अवगत करा रहे हैं आपको। अब सूर्य जो इन 4 ग्रहों के साथ, 3 ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, चौथे ग्रह सूर्य, ये अपना यहां से राशि परिवर्तन करेंगे। कहने को तो अपने मित्र के घर में, लेकिन है परम शत्रु राहु के साथ और शत्रु शुक्र के साथ और समग्रह बुध के साथ। तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे? 13 अप्रैल को। और यहां से अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके जाएंगे कहां? मेष राशि में, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है अष्टम भाव में, जहां पर पहले से गुरु बृहस्पति भी विराजमान है। उनके पास जाएंगे ये 13 अप्रैल को, और वहां गुरु बृहस्पति से इनका मित्र ग्रह है, उनके साथ इनका संबंध बनेगा महीने के अंत तक। और वो राशि जो है मेष राशि, इनकी मित्र राशि भी है, मंगल की राशि है, और इनकी उच्च राशि भी है। तो सूर्य वहां जाकर के उच्च स्थिति में आ जाएंगे, अच्छी और बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। अब बात करते हैं बाकी और 3 ग्रह जो बैठे हैं, बुध, शुक्र और राहु। तो राहु जो है वो तो पूरे महीने इसी 7th हाउस में अपनी समराशि मीन में बने रहेंगे। उन्होंने कहीं अपना राशि परिवर्तन नहीं करना है। बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो आप यहां पर बैठे देख रहे हैं मीन राशि में, ये 9 अप्रैल को आएंगे यहां पर। जी हाँ, 9 अप्रैल से लेकर महीने के अंत तक यहां पर रहेंगे ये। लेकिन 1 तारीख से 8 तारीख तक ये रहेंगे कहां? कुंभ राशि में।
कुंभ राशि कहाँ, जहां मंगल और शनि बैठे हुए हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है वो कुंभ राशि है। तो वहां से 9 अप्रैल को ये यहां आएंगे मीन राशि में। मीन राशि इनकी नीच राशि है साथियों। और जब ये मीन राशि में आएंगे 9 अप्रैल को, तो मैं आपको बता दूं ये उस समय वक्री भी होंगे, उल्टी चाल भी इनकी होगी, और ये अस्थिर स्थिति में होंगे। तो इनकी जो स्थिति है अप्रैल में वो काफी दयनीय है, बहुत कमजोर स्थिति में है बुध ग्रह। और बुध ग्रह तो बुद्धि के कारक माने जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। 19 अप्रैल को ये उदय हो जाएंगे पूर्व में, 19 अप्रैल को, और 25 अप्रैल को ये मार्गी भी हो जाएंगे। फिर इनकी बस नीच राशि बचेगी, नीच राशि में ये होंगे। तो लेकिन हम आपको जो अंत में उपाय देने जा रहे हैं, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो सारे संकट दूर होंगे। वीडियो हमारा बस आप अंत तक जरूर देखते रहिए। तो साथियों, बात करेंगे अब शुक्र ग्रह की। शुक्र जो है वो यहाँ पर पूरे महीने यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 24 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। लगभग पूरा ही महीना हो गया, उत्तरार्ध तक रहेंगे। और 24 तारीख को इनको ये अपनी उच्च राशि में बैठे हैं शुक्र, यहाँ मीन राशि। बुध की नीच राशि, शुक्र की उच्च राशि। तो शुक्र जो है अपनी मीन राशि उच्च राशि से निकलेंगे कब, 24 अप्रैल को, मार्गी और उदय अवस्था में, अच्छी पोजीशन में। और कहां जाएंगे ये, अपनी सम राशि मेष में, जहां पर पहले से ही सूर्य और बृहस्पति मौजूद होंगे। उनके साथ इनका संबंध बनेगा, वहां त्रिग्रही योग बनेगा, और फिर ये महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल जो है शनि के साथ बैठे हैं, अपने समग्रह शनि के साथ छठे भाव में बैठे हैं। तो जब ये छठे भाव में यहां पर बैठे हुए हैं साथियों, तो ये 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक यहां बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। और ये फिर यहां से निकलेंगे 23 अप्रैल को और जाएंगे अपनी मित्र राशि मीन में, 7th हाउस में, जहां पर पहले से ही राहु और बुध मौजूद होंगे। सूर्य और शुक्र तो निकल चुके होंगे। तो ये वहां पर पहुंचेंगे। तो जब ये वहां पर पहुंचेंगे तो इनका संबंध बनेगा बुध के साथ, एक दिन के लिए बनेगा इनका शुक्र के भी साथ, क्योंकि ये 23 को वहां पहुंच जाएंगे, शुक्र 24 तारीख को निकलेंगे इनके एक दिन बाद। तो इनका जो संबंध है महीने के लास्ट तक जो बनेगा वो बुध और राहु के साथ बनेगा। तो वहां पर जाकर के भी एक बहुत ही अशुभ योग का निर्माण ये इनके द्वारा हो जाएगा। मंगल राहु के क्योंकि परम शत्रु हैं, तो अंगारक योग का भी निर्माण होगा। और जब भी अंगारक योग बनता है तो उसके अशुभ परिणाम ही जातक को जीवन में मिलते हैं। लेकिन फिर हम कह रहे हैं एक बार कि आपको यहाँ पर परेशान होना नहीं है, घबराना नहीं है, निराश नहीं होना। इसमें आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। बस उपाय करिए और जीवन में सुख शांति लाइए। सीधी सी बात है, ज्योतिष शास्त्र हमको यही सिखाता है। तो प्रिय साथियों, मंगल फिर वहां पर जैसा मैंने कहा कि महीने के लास्ट तक बने रहेंगे, 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है वो पूरे महीने अपनी मेष राशि में ही रहेंगे, मित्र राशि में, अष्टम भाव में, मार्गी और उदय अवस्था में। शनि की बात कर लेते हैं। शनि भी जो है अपने घर में बैठे मार्गी और उदय अवस्था में, कुंभ राशि में, छठे भाव में बने रहेंगे। केतु भी जो है अपनी सम राशि कन्या में, लगन भाव में बने हैं, बने रहेंगे पूरे माह। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत। अब करेंगे चर्चा आपके राशिफल के विषय में और जानेंगे कि सबसे पहले आपके प्रोफेशन यानी आपके करियर को लेके, करियर कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, क्योंकि बुध की स्थिति मैं आपको बता चुका हूं काफी कमजोर है, दयनीय है। तो यहां पर क्या है कि आपको आपके करियर से रिलेटेड काफी समस्याओं का सामना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इस महीने। और वो समस्याएं जो हैं आपके कार्य से क्षेत्र से ही संबंधित होंगी, चाहे आप व्यापारी हैं या फिर आप एम्प्लॉय हैं। और यहां पर एक बात कहना चाहूंगा इसी के साथ साथ कि देखिए, ये वो समय है अप्रैल का आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कि जब आपको किसी भी अपने सीनियर के साथ, किसी भी अपने कलीग के साथ, किसी भी अपने जूनियर के साथ कोई भी आर्गुमेंट से बचना होगा टोटली, और किसी भी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना होगा। यूं तो मैं आपकी यहां पर थोड़ी एक और अच्छी तारीफ करूंगा। क्यों करूंगा कि कुछ एक ऐसी स्थिति भी बन रही है आपके चार्ट में कि जो मुझे ये कहने के लिए मजबूर कर रही है। वो ये है कि जैसा मैंने कहा कि कठिनाइयां, परेशानियां, ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आप इन सारी चीजों को, जो एक अच्छा साइन मिल रहा है ग्रहों के ओर से, वो ये है कि आप ऐसी इन सभी परेशानियों को बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से
डिप्लोमेटिक वे में इनको फेस भी करेंगे और इनको सॉल्व भी करेंगे। ये एक बहुत अच्छा साइन है। मतलब बजाय इसके कि आप उन चीजों से घबरा जाएं, परेशान हो जाएं या पीछे भागें, वो काम आप नहीं करेंगे। और अगर आपने ऐसा बीड़ा उठा लिया है तो निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। कहते हैं ना कि थोड़ा मेहनत के बाद ही सुखों की प्राप्ति होती है, वही आपके केस में भी है इस महीने। तो अंत में जाकर के हो भी सकता है, यानी कि ये जो मेहनत आप करेंगे और अपनी मेहनत से और अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जो आप चीजों को हल करेंगे और फेस करते करते उनको एक तरीके से सफलतापूर्वक चीजों को हासिल करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैनेजमेंट है, सीनियर लोग हैं, आपके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो भी आपके कार्य से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे और आपको कोई ना कोई पदोन्नति भी अचानक, ऐसा योग बन रहा है कि अचानक कोई पदोन्नति भी मिल सकती है, और जिसके विषय में आपको भी मालूम नहीं होगा, ऐसा भी योग बना हुआ है। तो साथियों, ये पूर्ण रूप से योग बन रहा है इस महीने कि आपके साथ ऐसा हो। लेकिन हम आपसे यहां पर यही कहेंगे कि ये भी अपने आप में एक, यूं तो उपाय तो हम आपको देंगे ही, जो उपाय करने हैं, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है जो आपके द्वारा स्वतः ही होगा। उसमें ये आपका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि जिसके कारण आपको पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। वो इसी वजह से बन रहे हैं कि आप चीजों को डटकर उनका मुकाबला भी करना चाहेंगे और उनको हर प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहेंगे, जो भी जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम होगी। बहुत अच्छी बात करियर को लेकर के ये मैंने जो आपको बताई है, ये अनुभव आप अप्रैल में करने वाले हैं। दूसरी बात अब आपसे करेंगे इनकम को लेके। इनकम कैसी रहेगी आपकी? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इनकम सामान्य से मध्यम रहेगी, कभी थोड़ी कम कभी थोड़ी ज्यादा, ये चलता रहेगा सिलसिला। और सेविंग्स जो आप अपनी कर पाएंगे प्रॉपरली, यूं तो आपकी सेविंग्स तो आप करते ही रहेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन माह के उत्तरार्ध में जाकर के 24 अप्रैल से जाकर के कुछ और अच्छी अपनी मनी की सेविंग्स आप कर पाएंगे। सुखों का जहां तक लाभ की बात है, सुखों का लाभ भी आपको सामान्य से मध्यम मिलता रहेगा, वो भी आप लेते रहेंगे। उसमें भी किसी प्रकार की कोई रुकावट, परेशानी, कमी मुझे नजर नहीं आती। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो आपके प्रेम संबंध, जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, जहां भी जैसे भी पहले से जो चलते आ रहे हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशन में हैं, चाहे आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, ये जो महीना है ना, ये आपका जो फोकस है, जैसा मैंने अभी कहा भी है, करियर की बात जब मैं कर रहा था, आपका अधिकतम जो फोकस है अपने काम पर रहने वाला है। ज्यादातर आपका जो फोकस रहेगा वो अपने करियर और अपने काम की ओर ज्यादा आप ध्यान देने वाले हैं। तो जब व्यक्ति का ध्यान पर्टिकुलर किसी जगह पर होता है तो बाकी जगहों पर वो इतना समय नहीं दे पाता है। कुछ इस प्रकार के ही हालात इस अप्रैल के महीने में आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए भी बने हुए हैं, बन रहे हैं। तो यहां पर कोई आप बहुत ज्यादा आप इसको एंजॉय कर पाए, इसके योग नहीं है। आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा, वैवाहिक संबंधों में काफी उतार चढ़ाव आपको देखना को आ सकता है, तो आप इन बातों को लेकर के ज्यादा परेशान ना हो। कभी बहुत अच्छा भी माहौल बनेगा, कभी एकदम बहुत टेंशन हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां आपके वैवाहिक जीवन में बनी रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका व्यवहार, जिसकी उम्मीद ज्यादा है, संभावना ज्यादा है कि अपने जीवन साथी के प्रति आपका काफी एग्रेसिव व्यवहार भी बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको नियंत्रण उस पर करना होगा, कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर आपने नियंत्रण नहीं किया तो परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर भी जा सकती हैं और आपका जो जीवन साथी है वो बीमार भी पड़ सकता है और फिर उसके उपचार पर भी आपका पैसा खर्च होगा, आप परेशान भी होंगे। आपके लिए मतलब वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं अगर आपसे थोड़ा सा भी इधर उधर कोई कमी रह जाती है। तो इस बात को लेकर के मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सचेत करना चाहता हूँ। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक आपके परिजनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, फैमिली मेंबर्स के साथ।
13 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में थोड़ी बहुत एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह सकते हैं कि वो भी बन सकती है परिजनों के साथ, या थोड़ा बहुत वाद विवाद भी हो सकता है किसी बात को लेकर के। लेकिन ये वाद विवाद जो भी होगा या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होंगी, वो हाथों हाथ उनको दबा भी दिया जाएगा। घर के बुजुर्गों के इंटरफेरेंस से हो, चाहे वो आपके अपने एफर्ट से हो, वो कुछ समय के बाद चीज़ें नॉर्मल भी होंगी। ऐसा नहीं है कि वो एक बार विवाद हो गया तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी। आगे बात करते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ और बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित होते हुए लग रहे हैं। तो आप इस बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई का रिजल्ट्स जो है प्रभावित ना हो, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि प्रिय साथियों, आपके जो माता पिता हैं, अगर उनकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा हैं तो मैं माता पिता से भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इस महीने, अप्रैल के महीने में ज़रूरत से ज़्यादा आप अपेक्षाएं उनसे ना रखें, क्योंकि ये समय जो है उनके संघर्ष का समय है। संघर्ष उन्हें ज़्यादा करना पड़ेगा अप्रैल के महीने में। रिजल्ट्स जितना संघर्ष करना पड़ेगा या जितना परिश्रम वो करेंगे, उस मात्रा में, उस प्रोपोर्शन में, उस अनुपात में उनको रिजल्ट्स मिल जाएं, इसकी संभावना बहुत ही कम है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। 1 अप्रैल से लेकर के और 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य आपका बीच बीच में थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। उसके बाद भी स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। अब हम आते हैं उपायों पर। उपाय वो कौन से हैं जो आपको करने चाहिए? सबसे पहला उपाय प्रिय साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में और आगे बढ़ें और रिजल्ट्स बेटर से बेटर आप अचीव कर सकें, तो आपको गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नियमित रूप से गणेश स्तोत्र का पाठ करें, अंत में गणपति जी की आरती करें। एक तो सबसे पहला उपाय आपके लिए ये बनता है। और किसी ब्राह्मण को, किसी अच्छे बड़े शुद्ध ब्राह्मण को, किसी विद्वान ब्राह्मण को अगर आप घर पर ला करके भोजन करा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी आपके लिए। इसके अतिरिक्त जो उपाय है वो क्या है? लाल कपड़ा, नया लाल कपड़े का दान करें मंगलवार के दिन, और उसमें लाल मसूर की दाल रख करके अगर दान करते हैं प्रत्येक मंगलवार पूरे महीने, तो आपके लिए परेशानियां जीवन में कम होंगी। चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे फिर वो आपका एक तरीके से, चाहे आपका क्या कहते हैं, पराक्रम हो, पराक्रम भी आपका सही रहेगा। और हर तरीके से आपको स्वास्थ्य में भी आपके जो है एक तरीके से अच्छा मेंटेन रहेगा स्वास्थ्य आपका। तो इसके उपाय को करने से आपको ये लाभ मिलेगा, लाल मसूर की दाल। और प्रत्येक मंगलवार अगर आप गुड़ चने बंदरों को खिला सकते हैं तो और भी अच्छी। अगर बंदर नहीं है आपके आसपास तो आप हनुमान जी को मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद भी जरूर चढ़ाएं, और हनुमान चालीसा का पाठ करके सरसों के तेल का वहाँ दीपक भी जरूर जला लें। अंत में आरती करें प्रभु की। और तीसरा उपाय जो हम आपको अब देने जा रहे हैं, तीसरा उपाय जो करना है वो आपको करना है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का जाप आपने 1 माला नियमित रूप से करनी है। बस ये उपाय आप करें, आपके जितने भी परेशानियां हैं या जहां पर भी जो भी हमने नकारात्मक परिणामों की चर्चा की है वो सब आपके स्वतः ही दूर होंगे। तो आपको ये कार्य जरूर करने हैं। प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल अप्रैल 2024 का। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो लोगों को इसकी अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, उनको भी लाभ मिलेगा इस जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश कीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।